धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ वैरागी द्वीप गंगा की गोद में, जहाँ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में विशाल कार्यक्रम शताब्दी समारोह आज संपन्न हुआ है। इसमें पूरे भारत से बहुत कार्यकर्ता आए हुए थे, कुछ युवा साथी आए हुए हैं और अब सब जाने की तैयारी है, अपने क्षेत्र में गुरुदेव के कार्य को करना चाहते हैं। आइए मैं अपनों से अपनी बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? संदीप सारस्वत। संदीप जी, यस सर। कब आए यहाँ पे? हम आए थे 21 तारीख को यहाँ पे। 21 तारीख को आए थे। आप गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं? हाँ, बाई बर्थ जुड़े हुए हैं, जन्म से जुड़े हुए हैं। जन्म से जुड़े हुए हैं। हाँ। गायत्री परिवार से जुड़ने से आपके परिवार में कुछ लाभ मिला है? सदियों से मिलता आ रहा है गायत्री परिवार से जुड़ने का लाभ सबको। परिवार में जब से मतलब नाना जी नानी जी सबसे जुड़े हुए थे, गुरु जी के 4 शिष्य थे, उनमें एक थे वो। अच्छा अच्छा, तब से सभी जुड़े हुए हैं। क्या बात है। ठीक है, और सब में आमूल परिवर्तन होता आ रहा है। आप उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, हम उसी को चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे पीछे की संततियां आएगी, वही कई हजारों सालों तक बढ़ाती रहेगी। आप बैचलर हैं या मैरिड हैं? नो, आई एम बैचलर। बैचलर हैं। Yes. तो एक बैचलर के मन में अभी अध्यात्म के प्रति जो रुचि बढ़ी है, उसका आप श्रेय अपने परिवार को देना चाहते हैं? या है ना, एकदम सही है। और इस उम्र में तो लोग पिक्चर देखना, स्मोकिंग करना, तंबाकू खाना, घूमना फिरना, आपका क्या विचार है इसमें? इस पे मतलब ये विचार करने वाली कोई बात ही नहीं है। जो पथ भ्रष्ट हो गई है लोग, ठीक है, युवा पीढ़ी पथ भ्रष्ट हो गई है, अपने रास्ते से भटक गई है। उनको इसमें त्रिवेणी संगम पर लाने का कार्य जो गुरुदेव ने किया है, उन्होंने अपनी किताबों से, वाणी से, ठीक है, यज्ञ करवा कर और अपनी प्रज्ञा बुद्धि से लोगों को एकजुट करने का और एक ही जगह एकत्रित करना और विश्व को कल्याण की दृष्टि से देखना और पर्यावरण और आध्यात्मिकता और ये समरसता, तीनों का ये संगम है, मील का पत्थर साबित हुआ है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर आपने हमें कार्यक्रम में आप आए तो कैसा लगा कार्यक्रम? अभी कार्यक्रम बहुत जोरदार था, भव्य था। जितनी इसकी मतलब शुरुआत हुई थी उससे कई हजारों गुना, जैसा हमने सोचा था उससे कई हजारों गुना ये बहुत भव्य दृष्टि में गया और अच्छा हुआ। एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज में विश्व कल्याण के लिए बहुत अच्छा शानदार जोरदार मैसेज जाने वाला है और भारत इसके लिए विश्व गुरु बनने वाला है कुछ ही दिनों में। आने वाले टाइम में हमारी पीढ़ियों को हम अगर गायत्री परिवार का योगदान, गायत्री परिवार का जोरदार योगदान रहने वाला है। जैसे ही मतलब आने वाली पीढ़ियां इनमें इस तरह से हमेशा एकतर होती रहे, जुड़ती रहे, तो विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, पक्का। कोई मुझे लगता है कि ये देखिए युवा के विचार हैं, युवा के मन में जो एक संकल्प उभर रहा है गुरुदेव के कार्यक्रम में आने के बाद, तो निश्चित जो कहावत कही गई है, जब युवा जागा है देश का संकट भागा है, तो आपकी बातों से लगता है कि निश्चित रूप से होकर रहेगा। निश्चित रूप से आप अपने जैसे युवा जो भटके हुए युवा, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? भटके हुए युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने रास्ते से भटके नहीं। सबसे पहले युवा क्यों भटक रहे हैं, उनके मतलब पेरेंट्स उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे पहली बात यही है, वहीं से वो रास्ता डाइवर्ट कर रहे हैं। आपके लिए कोई सुझाव है क्या करना चाहिए उनको? नहीं, उनको गायत्री साधना करें, गायत्री मंत्र का नित्य 3 माला, कम से कम 3 माला करें, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए तो 3 माला तो करें, और यज्ञ करें घर में शुद्धि के लिए, पर्यावरण शुद्धि के लिए। ठीक है, युवा को यदि आप ये बताते हैं तो वो बोलते हैं क्या अब इस उम्र में पूजा पाठ करना, माला घुमाना, वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अध्यात्म और विज्ञान को साथ में ले चलेंगे तो निश्चित रूप से युवा बढ़ेगी। अध्यात्म विज्ञान ये इसकी समरसता ही हमारे इस कार्यक्रम को बहुत भव्य रूप दिया है और गुरुदेव की ये त्रिवेणी संगम हुआ है जो इसी को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर युवा जैसे नहीं जागेगा ना तो उनका अंत और पतन निश्चित है, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, उस पतन को रोकने के लिए ही गायत्री परिवार शुरू से परम पूज्य गुरुदेव के विचार हमेशा से आगे बढ़ाते रहे हैं। भारत की एकता, अखंडता और तीव्रता को बढ़ाए रखने के लिए विश्व गुरु बनाने वाले हैं हम जरूर। देखिए, बात निकल के आ रही है युवा के मन की बात को मैं जानने का प्रयास कर रहा था कि युवा को हम यदि अध्यात्म को वैज्ञानिक ढंग से समझाएं और हम यदि माला जप करते हैं, क्यों करते हैं, जब हम हाथों में लेते हैं तो जब माला जप करते हैं एक फ्रिक्शन होती है और फ्रिक्शन से एक फ्रिक्वेंसी हमारे बॉडी में चेंज होती है, हमारे मन में बदलाव होता है, हमारे भीतर जो ग्लैंड्स हैं उसमें से हार्मोनल चेंज होते हैं और मन मस्तिष्क चेंज होता चला जाता है। वास्तव में इसको युवाओं को पहले समझना होगा, अध्यात्म में क्या है, जुड़ना होगा, तभी वो समझ पाएंगे। और यहाँ विज्ञान और अध्यात्म में रिसर्च भी चल रहे हैं, तो युवा निश्चित
निश्चित रूप से गायत्री परिवार के द्वारा और परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो साहित्य रची गई हैं विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ते हुए, उसको अध्ययन करने के बाद ही गुरुदेव के विचारों से जुड़ करके अपना जीवन का कल्याण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय प्रणाम। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ, जय गुरुदेव, जय शांति कुंज हरिद्वार। जय